हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है नीड फॉर सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। हमें सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों चाहिए, इसके ऊपर ये टॉपिक होगा। जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। और शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है ग्रीन रेवोल्यूशन और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि नीड फॉर सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, हमें सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे कंट्री में क्यों चाहिए। The Green Revolution has been the cornerstone of India's agriculture development, transforming the country from one of the food deficient country टू सेल्फ सफिशिएंट कंट्री। तो सिंपल वर्ड्स में ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये हमारे कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा। पहले हमारी कंट्री फूड डेफिशिएंट होती थी, जितना हमें चाहिए खाना उतना हम उगा नहीं पाते थे। ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। हमारी कंट्री फूड डेफिशिएंट से शिफ्ट होके सेल्फ सफिशिएंट मतलब फूड सफिशिएंट के कैटेगरी में आ गई है। India has tremendous export potential in the agriculture in present era of globalization। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया के पास काफी एक स्कोप है ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट को बढ़ाने का। नाउ एग्रीकल्चरल ग्रोथ इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, अपनी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। इन द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन the emphasis should be laid on non-food grain crops so as to capture emerging global market opportunities in agriculture। तो हमारा जो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन है उस पे जो पूरा जोर होना चाहिए वो नॉन फूड ग्रेन आइटम्स पे होना चाहिए, ताकि हम ग्लोबल मार्केट में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं उन अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर सकें और अपना माल बाहर ज्यादा से ज्यादा बेच सकें। इट शुड focus on improving the global market opportunities in agriculture। वही बात दोबारा, it should also focus on improving rural infrastructure like improving irrigation facilities, rural roads, rural electrification etc। तो villages में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी पहले से बेटर करना है, ठीक है। These measures are expected to boost the agriculture sector। तो ये measures जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। The need for second green revolution is clear from the following points। अब हमारी कंट्री को सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों चाहिए वो फॉलोइंग पॉइंट से और अच्छे से डिस्कस किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट, टू मीट राइजिंग डिमांड ऑफ फूड आइटम्स। पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, इस पॉपुलेशन को खिलाने के लिए भी तो खाना चाहिए ना, तो इसलिए भी सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन पॉपुलेशन साइज इज वेरी एनॉर्मस, काफी ज्यादा है। इट हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड द फिगर ऑफ 140 करोड़। सो to meet the rising demand for food items, some special steps need to be taken to increase agriculture production and productivity। तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को खिलाने के लिए भी कुछ स्टेप्स लेने बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। फॉर फास्ट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर देयर इज अ नीड ऑफ सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। और ज्यादा तेजी से एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो है ये सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की काफी जरूरत है हमारी इकोनॉमी में। तो सेकंड पॉइंट आ जाता है टू एंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी एक्ट। फूड सिक्योरिटी एक्ट कहता है हर एक को खाना मिलना चाहिए, तो खाना तो तभी मिलेगा जब खाना प्रोड्यूस होगा, ठीक है। गवर्नमेंट हैज framed Food Security Act 2013 which aims to provide food for all। तो ये सरकार ने फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लॉन्च किया था कि हर एक को खाना प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट विल हैव टू बी डबल्ड। तो इसको अच्छे से लागू करने के लिए जो राइस और व्हीट की प्रोडक्शन है उसको कई गुना करना पड़ेगा। फॉर दिस वी नीड सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। इसलिए भी हमें सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए, क्योंकि खाना जो है वो ज्यादा चाहिए और खाने की प्रोडक्शन को और ज्यादा बड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट, टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन रिच क्रॉप्स। तो हमें न्यूट्रिशन रिच क्रॉप्स जैसे पल्सेस वगैरह, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, इनकी प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी। न्यूट्रिशन रिच क्रॉप्स लाइक पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एटसेट्रा, ये जो आ जाते हैं इसमें मैंने ये बताया कि न्यूट्रिशन रिच क्रॉप्स इंक्लूड, इसमें दालें आ जाती हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाते हैं। दीज आइटम्स वर नॉट गिवन वेटेज इन फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन। फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में इनको जोर नहीं दिया गया। विद इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडियन पॉपुलेशन डिमांड फॉर न्यूट्रिशियस रिच क्रॉप्स हैज इंक्रीज्ड। तो जैसे जैसे हमारा देश तरक्की कर रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों के बढ़ रहे हैं, तो इन क्रॉप्स की भी डिमांड बढ़ रही है। इन ये जो न्यूट्रिशन रिच क्रॉप्स हैं इनकी डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी तो बाहर से ना मंगवाने पड़े, विद इन द कंट्री ही प्रोड्यूस करने चाहिए। टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ दीज क्रॉप्स देयर इज अ नीड फॉर सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इनकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की काफी जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टू प्रमोट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करवाने के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि हम सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। एग्रीकल्चरल सेक्टर नीड्स ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर फास्टर ग्रोथ।
तो एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर उसको फास्ट तरीके से ग्रो करना है तो। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नीडेड इन वेरियस एरियाज लाइक इरिगेशन एरिया, इरिगेशन की फैसिलिटीज बढ़ानी है, ठीक है, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, स्टोरेज, पैकिंग, कम्युनिकेशन, एग्री मार्केट्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। ये सारे काम करने हैं तो पैसे तो इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे ना, वो भी ह्यूज पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन गवर्नमेंट शुड टेक इफेक्टिव मेजर्स टू बूस्ट पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ताकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि हम इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है टू प्रमोट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजिकली भी डेवलप करना है तो भी सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लो यील्ड ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स इज ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस। तो एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स है इसकी यील्ड लो है, प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी लो है, वो इसलिए कि हम टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड हैं। इंडियन फार्मर्स यूज पुअर क्वालिटी सीड्स, हम पुअर क्वालिटी सीड्स यूज करते हैं। दे कैन नॉट अफोर्ड टू यूज मॉडर्न एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, गुड क्वालिटी फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। तो पुअर होने की वजह से ये मॉडर्न तरीके इस्तेमाल नहीं कर पाते। मैनी फार्मर्स हैव लिटिल एक्सेस टू सॉइल टेस्टिंग सेंटर्स। हालांकि सॉइल टेस्टिंग सेंटर में भी नहीं जा पाते कि भाई कौन सी बीज और कौन सी चीज़ हमारी ज़मीन के लिए ज़रूरी रहेगी, वो भी चेक नहीं करवा पाते। टू ओवरकम द टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस देयर इज अ नीड फॉर सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन। इसकी वजह से भी हमें सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ों से हम ओवरकम आना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सिक्स पॉइंट, टू डेवलप अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर ड्राई एंड लो रेनफॉल एरियाज। तो हमें जो ड्राई एरियाज हैं उनके लिए भी अलग बीजों की नस्ल डेवलप करनी पड़ेगी, और जहाँ पे कम बारिश होती है उनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। इस वजह से भी सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन हमें चाहिए। द फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली फोकस्ड ऑन इरिगेटेड एरियाज। तो वहाँ पे ज़्यादा जोर लगाया गया कि जहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी हैं वहाँ पे लॉन्च किया गया। एज अ रिजल्ट द स्टेट्स हैविंग लो रेनफॉल एंड हैविंग लेस इरिगेशन फैसिलिटीज कुड नॉट गेन मच फ्रॉम ग्रीन रेवोल्यूशन। तो जहाँ पे बारिशें कम होती थी या फिर जहाँ पे पानी की फैसिलिटीज, इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, वहाँ पे तो इतना ज़्यादा ये इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया। सो टू प्रमोट द एग्रीकल्चर इन these low rainfall and dry areas, there is a need to develop suitable technology for dry farming, for which second green revolution is required। तो हमें सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन इसलिए भी चाहिए ताकि हम लो रेनफॉल एरियाज में या ड्राई एरियाज में जहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज कम है उन एरियाज के लिए भी एक अच्छा क्रॉप डेवलप करा सकें, एक अच्छी बीज की नस्ल डेवलप कर सकें जो उनको भी फायदा पहुंचा सके, ठीक है। तो सेवंथ पॉइंट आ जाता है टू प्रमोट एग्रीकल्चर एज एन इंडस्ट्री। तो एग्रीकल्चर को एक कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह डेवलप करके आगे लेके आना, इंडस्ट्री की तरह डेवलप करना, इसके लिए भी ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत जरूरी है। To attract educated youth to agriculture, there is a need to develop agriculture as an industry and not just as last source of livelihood। तो अगर हमने एग्रीकल्चर को, अगर यूथ को अट्रैक्ट करना है तो एग्रीकल्चर को एज एन इंडस्ट्री प्रमोट करना जरूरी है। तो आपने आजकल देखा होगा कि पढ़े लिखे लोग हैं जो विलेज में फार्म्स वगैरह का काम कर रहे हैं और वहां से अरबों खरबों रुपया कमा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर को एज एन इंडस्ट्री लेके आना काफी सरकार के लिए जरूरी है, ताकि पढ़े लिखे लोग आए और अच्छी प्रोडक्टिविटी और अच्छी एफिशिएंसी से काम करें। एट प्रेजेंट एग्रीकल्चर इज मेनली सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो ज्यादातर देखा जाए तो अभी भी सबसिस्टेंस फार्मिंग है। किसान ज्यादातर उगाते हैं ताकि पहली प्रेफरेंस है कि घर के लिए बच जाए, जो थोड़ा बहुत बचे उसको मार्केट में बेचा जाए। इट इज लुक्ड अपॉन एज एम्प्लॉयमेंट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जब कोई काम नहीं मिल रहा तो एग्रीकल्चर कर लो, ठीक है। इस तरीके से एग्रीकल्चर को देखा जाता है। एजुकेटेड यूथ हैज लिटिल फैसिनेशन टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। जो एजुकेटेड यूथ है, कुछ लोग जिनको पता है एग्रीकल्चर काफी इंपॉर्टेंट है, वो तो कर पा रहे हैं ये काम, मगर बाकी जो यूथ है वो इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे एग्रीकल्चर की तरफ। सो देयर इज अ नीड टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द पीपल टू सी एग्रीकल्चर एज एन इंडस्ट्री एंड नॉट जस्ट एज अ लास्ट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। तो लोगों की थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी कि जो एग्रीकल्चर है उसको एज अ इंडस्ट्री लो, ये प्रॉफिटेबल काम है, अच्छे टेक्नोलॉजी से काम करोगे तो प्रॉफिट भी होगा। तो इस तरीके से ना देखो कि भाई कोई काम नहीं मिला तो चलो एग्रीकल्चर कर लेते हैं, ठीक है। दिस नीड्स सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन। इस वजह से भी हमें सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए होगा हमारे कंट्री में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा ग्रीन रेवोल्यूशन एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से एनवायरमेंट डिग्रेड हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था ग्रीन रेवोल्यूशन और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।